एक ऐसा टॉपिक जो सीयूईटी के सिलेबस में ना होने के बाद भी एग्जामिनेशन में लास्ट 3 ईयर से ना भरपूर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे थे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी रिस्क लो, और मैं आपको जितना भी यहां पढ़ाने वाला हूं मैं ये भी जानता हूं सीयूईटी में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आओ एक एक करके अच्छे से इन डिफरेंस कर्व के टॉपिक को यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, दो तरह के अप्रोच होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, आपने पढ़ रखा है, जिसके अंदर हम लोग यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो अप्रोच होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ध्यान रखना, कार्डिनल अप्रोच को एल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था, ऑर्डिनल अप्रोच जो क्लास जे हिक्स ने दिया था। अभी जो प्रोफेसर हिक्स साहब थे, इन्होंने जो ऑर्डिनल अप्रोच दिया था वो बहुत लेटेस्ट है, तो ये मॉडर्न अप्रोच है। और इन्होंने इसके अंदर बात करी थी इन डिफरेंस कर्व की। और ये भी ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंक्स ओनली। ये कहते हैं यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है, यानी कि नंबर्स में और मनी में, जबकि प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रैंक। तो इन टर्म्स ऑफ रैंक जो मेजर किया जा सकता है वो आपका ऑर्डिनल अप्रोच है, और प्रोफेसर हिक्स ने वो अप्रोच दिया था, मॉडर्न अप्रोच है, जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, इन डिफरेंस कर्व के बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं इन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब तो आप जानते हो, अंतर। और इनडिफरेंस का मतलब होता है नो डिफरेंस, जहां पे आप किसी भी दो कमोडिटी में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको एप्पल पसंद है या ऑरेंज पसंद है, तो झट से बच्चे आंसर देंगे सर हमें एप्पल पसंद है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, कुछ बच्चे झट से आंसर देंगे कि उनको ऑरेंज पसंद है। यार ये जो अप्रोच है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस अप्रोच, जहां पे आप किसी भी दो कमोडिटी में प्रेफरेंस दे रहे हो कि यार इस चीज को पसंद है, इस चीज को पसंद है। लेकिन कुछ कैटेगरी के ऐसे लोग भी होंगे जो बोलेंगे हमें एप्पल और ऑरेंज दोनों ही पसंद है, यानी कि यार दोनों नापसंद है, आप इनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो। इसी को बोलते हैं क्लास नो डिफरेंस, और इसी को कहते हैं इनडिफरेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी इनडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी। दो कमोडिटी का होना जरूरी है, उन दो कमोडिटी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देते हैं। ध्यान रखना, इनडिफरेंस कर्व जो है वो कॉम्बिनेशंस है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस है किसी भी दो कमोडिटी का, जो आपको सेम या इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब ये इंडिफरेंस कर्व के ना बहुत सारे अजम्पशन है। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, सोचने समझने की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। कंज्यूमर दो कमोडिटी का ही कॉम्बिनेशन बनाए, ये ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर आप पढ़ते हो। और यहाँ पे हम इनकम ऑफ कंज्यूमर को कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि अगर इनकम चेंज कर दिया तो इसका पूरा शेप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा इंडिफरेंस कर्व, यहाँ कमोडिटी y है, कमोडिटी x है, और ये होता है क्लास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और डाउनवर्डली स्लोपिंग। अगर ये बीचों बीच बना तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, बट जनरली ये हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता। आप इसका शेप के अंदर ध्यान रखोगे, डाउनवर्डली स्लोपिंग टू राइट और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सेम टू सेम डिमांड जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4, कॉम्बिनेशन 5, ये पांचों के पांच कॉम्बिनेशन आपको बराबर या इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है या इक्वल लेवल की यूटिलिटी देता है। आप सबको पता है यूटिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशन से किसी भी दो कमोडिटी का एक इतना एक इतना एक इतना एक इतना, और जो आपको बराबर या इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। डायग्राम का शेप समझ गए, रैंक समझ गए, हिक्स ने दिया था, इंडिफरेंस है, ऑर्डिनल है, इनकम कांस्टेंट है, सब चीज समझ गए। मैं सब क्यों रिकॉल कर रहा हूं, एमसीक्यू इसी फॉर्मेट में आएगा। अब स्केड्यूल की देखें तो कॉम्बिनेशन 5 हमने ले लिए, 5 अलग अलग थैली हमने बना लिया, 5 अलग अलग डब्बे बॉक्सेस कॉम्बिनेशन हमने बना लिए। कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी वाई है, कोई भी सामान ले लो, शर्ट पैंट ले लो, बुक्स ले लो, या गन्स ले लो, या खाने पीने की चीज ले लो, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले लो, कोई भी चीज। तो एक बुद्धिमान कंज्यूमर होने के नाते आपके पास x 1 यूनिट है और y 15 यूनिट है। x मेरे पास एक ही है
और y कितना मेरे पास 15 है। तो मैं क्या चाहूंगा कि यार x कम है तो x मेरे पास और आए, और y की मैं इतने वैल्यू नहीं करूंगा। देखो हमारी लाइफ में भी हम, हमारे पास जो चीज ज्यादा होती है ना हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जो चीज कम होती है ना हम उसको पाने की चाहत रखते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं हम लोग। तो ये 15 आप इसकी इतनी ज्यादा कुछ वैल्यू समझते नहीं हो। आप किसी के पास गए और आपने जाके बोला भाई मेरे पास ना 15 शर्ट है, पैंट मेरे पास एक ही है, तो यार मुझसे कुछ शर्ट ले ले और कुछ पैंट दे दे। अब बच्चे बोलते हैं सर क्यों, वो शर्ट क्यों देगा, ठीक है, और वो खरीद भी सकता है एक्स्ट्रा, तो नहीं खरीद सकता क्योंकि मैंने इनकम को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। तो वो अगर एक्स को गेन करेगा तो उसको वाई को पक्की बात है सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, तभी वो एक्स को गेन करेगा। तो यहाँ पे 15 वाई उसके पास है और एक एक्स उसके पास है, तो वो किसी से बात करता है, कहता है ठीक है यार, वो कहता है 4 वाई दे दो मैं आपको एक एक्स दे दूंगा। तो ये 4 वाई को सेक्रीफाइस करने को तैयार है एक एक्स के लिए। इसी रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक एक्स गया, एक 4 वाई गया, 4 वाई से सेटिस्फेक्शन का जो लॉस हुआ है उसे कॉम्पनसेट किसने किया है, एक एक्स ने। इसी रेशियो को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि लॉस इन गुड वाई, ठीक है, ड्यू टू गेन इन गुड एक्स। लॉस इन जो सेटिस्फेक्शन का लॉस हुआ है वाई में उसे कॉम्पनसेट कर रहा है 1 यूनिट ऑफ एक्स। अभी उसके पास 2 यूनिट हो गए, ये 11। अभी भी ये खुश नहीं है, अभी भी सोच रहा है यार अभी भी मेरे पास तो ये 11 ही है और ये 11 है, ये 2 है। तो कहता नहीं भैया मैं, मुझसे और दे दो यार। वो फिर जाता है किसी के पास, उससे कहता है मुझसे यार एक्स ले लो, मुझे एक्स दे दो, वाई ले लो। तो इस सिचुएशन में वो किसी से मिलता, कहता भैया आपको 4 वाई देना पड़ेगा एक एक्स के लिए। मैं बोलता हूं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मेरे पास y ज्यादा था, मैं खुशी खुशी तुम्हें देने को तैयार था, उसकी वैल्यू मेरी नजर में इतनी नहीं थी, और x की मुझे बहुत कमी थी, x एक ही था तो मुझे x की तलब थी, तड़प थी, मुझे किसी भी तरीके से x चाहिए। लेकिन अब यहां पे मेरे पास y जो है वो सिर्फ 11 बचे हैं, तो जब y कम हो गया तो y की अहमियत मुझे समझ आई, और x बढ़ गया तो x मेरे लिए उतनी ज्यादा अब जरूरी नहीं है। तो यहां पे ये कहता भाई मैं 3 y दूंगा एक एक्स के लिए। बताओ देते हो तो दो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे वो 3 वाई देखो कम हो गया एक एक्स को गेन करने के लिए, यानी कॉम्बिनेशन 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ये तीनों कॉम्बिनेशन उसको बराबर बराबर का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाई की कमी हुई है, जो नुकसान हुआ है सेटिस्फेक्शन का, उसको एक एक्स ने फिल कर दिया। 3 वाई एक एक्स के बराबर है यहाँ पे, इसीलिए क्लासिक थर्ड कॉम्बिनेशन भी पहले और दूसरे जैसा सेटिस्फेक्शन देगा, यूटिलिटी रिमेन्स सेम। अभी भी मन नहीं भरा उसका, कहता भैया अभी भी कम है, तो फिर जाता किसी के पास, कहता भैया मैं आपको 2 वाई दूंगा, मुझे एक एक्स दे दो। अब मैं आपको 4 या 3 नहीं दूंगा, जैसे जैसे वाई मेरे पास कम होता चला जा रहा है, वाई की इंपोर्टेंस मेरे पास बढ़ती चली जा रही है, और एक्स बढ़ रहा है तो उसकी इंपोर्टेंस कम होती चली जा रही है। तो फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स मैं वाई को उतना सेक्रीफाइस नहीं करूंगा जितना पहले कर रहा था। और फिर ये 4 हो गया ये 6 हो गया, अभी भी इसको बढ़ाना चाहता है, कहता मैं 1 वाई दूंगा एक एक्स के लिए, और एट लास्ट दोनों बराबर हो जाता है, यहां वो रुक जाएगा। यही कहता है इंडिफरेंस कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो आपको बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। एमआरएस क्या होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है। इस इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है ना उसको बोलते हैं एमआरएस, ऐसे निकाल जाता है स्लोप इससे, ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, गुड्स वाई में जो लॉस हुआ अपॉन गेन इन गुड एक्स, इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ आईसी, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हमेशा घटता है, इसीलिए पीपीसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, क्योंकि हमेशा घटता है। तो हम हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए वाई को कम सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप सबको पता है कि सीयूईटी का पेपर एनसीईआरटी से आता है, तो मैंने एनसीईआरटी की लाइन को स्पेशली लिख रखा है ताकि आप पढ़ के जाओ अभी से, ठीक है। द कंज्यूमर इज सेड टू बी इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब क्या है कि वो कोई भेदभाव नहीं करता ऑन द डिफरेंट बंडल, बिकॉज ईच पॉइंट ऑफ द बंडल गिव द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी। तो जहां पे ये वर्ड आ जाए ना इक्वल यूटिलिटी, समझ जाना ये इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा है। सच अ कर्व जॉइनिंग ऑल पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द बंडल among which the consumer is indifferent is called an indifference curve। तो इन सारे पॉइंट्स को जब जोड़ के एक लाइन बनाओगे तो इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ऑल पॉइंट्स सच एज ए बी सी और डी, जो भी पॉइंट्स हैं ऑन इंडिफरेंस कर्व, प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट इज क्लियर दैट व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स वन मोर बनाना ही हैज टू फॉरगो सम मैंगो। अगर बनाना और मैंगो मांगते हो, दोनों को लेके चलते एक्स वाई की जगह, तो अगर उसको बनाना ज्यादा चाहिए तो मैंगो को सैक्रिफाइस करेगा, सो दैट हर टोटल यूटिलिटी रिमेन्स सेम, that remains the same, and she remains on the same indifference curve. Therefore an indifference curve slope downward, ये downward होता है। The amount of mango that the consumer has to forgo in order to get one additional unit of banana, एक बनाना को पाने के लिए जो मैंगो वो छोड़ रहा है ना,
हर टोटल यूटिलिटी रिमेन सेम, लेकिन टोटल यूटिलिटी सेम है, सारे कॉम्बिनेशन पे जो यूटिलिटी है वो सेम है, उसको क्या बोलते हैं, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन अदर वर्ड, MRS is simply the rate at which the consumer will substitute banana for mango so that her total utility remains same। ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन आपको पूछता है, ये किसका डेफिनेशन है, MRS का है, MRT का है, किसका है, ये चीज आपको पूछेगा। इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एन इंडिफरेंस कर्व जॉइन ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल विच आर कंसिडरिंग इनडिफरेंट बाय द कंज्यूमर, ये वर्ड ध्यान रखना, इनडिफरेंट। और MRS का फॉर्मूला पता है आपको, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई में कितना सैक्रिफाइस किया, एक्स को गेन करने के लिए। It refers to loss in satisfaction due to reduction in one commodity which is compensated by the unit gain in another commodity। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और MRS का मतलब सैक्रिफाइस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स, यानी कि लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स, इसी को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी जो रहता है वो रिमेन्स सेम रहता है, सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम, और ये स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, shape of indifference curve, it may be mentioned that the law of diminishing marginal rate of substitution curve and indifference curve to be convex to the origin। shape क्या है, convex to the origin, इस तरीके से convex to the origin होता है, ठीक है। हाँ, बट इन केस ऑफ गुड्स बीइंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे की जगह पे बिल्कुल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो 4y को नहीं छोड़ेगा, फिर वो एक x देगा एक y लेगा, या फिर एक x लेगा एक y देगा, अगर दोनों गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। तो उस सिचुएशन में, सो दीज टू कमोडिटी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द कंज्यूमर एंड डिफरेंस कर्व डेपिसिटिंग दी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यहाँ से भी ये आपको ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट होगा, और जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वो कर्व नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है। वो स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा जब दो गुड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के। अब ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से सवाल पूछा जाता है, और याद रखना भी आसान है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। किसी भी इंडिफरेंस कर्व की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो यही है कि ऑल द इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। शेप देखो, हर इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। और ये किसकी वजह से है क्लास, MRS की वजह से, क्योंकि MRS कंटिन्यू घटता है, जिसकी वजह से पीपीसी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। दूसरा जो है पॉइंट, all the combinations on IC give same level of satisfaction। कॉम्बिनेशन A B C D चारों कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं, सब बिल्कुल इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। जो इंडिफरेंस कर्व राइट साइड है वो हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है, जो लेफ्ट साइड है वो लोअर लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। ये कमोडिटी Y है, कमोडिटी X है। देखो यहाँ पे पहले इतना था Y और इतना था X। अब जो राइट साइड है वहां पे Y तो अभी भी सेम है, लेकिन X क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मान लो ये था 4 और ये था 3, तो अभी पहला कॉम्बिनेशन जो था वो था 3 और 4 का, ये अभी भी 4 है, लेकिन जो x है वो 3 से बढ़कर 6 हो गया। तो बताओ जरा, ये 3 4 और 6 4, एक बुद्धिमान कंज्यूमर जो होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेगा, 3 शर्ट 4 पैंट या 6 शर्ट 4 पैंट? तो वो हमेशा इसको सिलेक्ट करेगा, रैशनल कंज्यूमर। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो जो भी इंडिफरेंस कर्व राइट साइड होगा वो आपको बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। राइट द आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड वाइस वर्सा। तो जो भी इंडिफरेंस कर्व जितना दाहिने ओर होगा वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो लेफ्ट होगा वो आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा। ध्यान रखना, टू इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है कि दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर ले। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो यहाँ पे देखो ए जो है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा पॉइंट, और बी जो पॉइंट है वो राइट साइड आ जाएगा। और जो राइट साइड पॉइंट है वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा किस पॉइंट से, जो पॉइंट आपका लेफ्ट साइड है। ध्यान रखना, राइट द आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो लेफ्ट में है वो आपको लोअर लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। ये बात आप ध्यान रखना, जो कि संभव नहीं है। देखो यार, एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो ए और बी बराबर होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है जो राइट साइड है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा लेफ्ट वाले से। तो ये कैसे संभव है? एक जगह कहते हो दोनों बराबर है, एक जगह
क्या है, तो ये ज्यादा ये कम है, तो इसीलिए दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अनगिनत इंडिफरेंस कर्व होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए, और इसको इंडिफरेंस मैप या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व का कोई भी कॉर्नर किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज अगर वहां टच कर गया तो वहां पे एक कमोडिटी का बंडल में जीरो आ जाएगा, जबकि इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटी कॉम्बिनेशन है तो कोई जीरो नहीं हो सकता। और इंडिफरेंस कर्व जनरली एक्सेप्शन केस में वो पैरेलल हो सकते हैं, बट ऑलवेज वो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल नहीं होते ना। ऐसे भी हो सकता है ना कि दोनों आपस में नहीं मिल रहे आगे जाके, तो ये जरूरी नहीं कि वो पैरेलल ही हो, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक हमारा है बजट लाइन। बजट लाइन बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा लाइन जो आपके बजट को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्स इतना, वाई इतना लोगे, एक्स कितना लोगे, वाई इतना लोगे, एक्स कितना लोगे, ये आपका बजट है। और बजट लाइन के अंदर जो चीजें वो आप खरीद सकते हो, बाहर जो चीजें वो क्लास आपके बजट से बाहर है। सो बजट लाइन है क्या, शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स। इनकम और प्राइस को कांस्टेंट लेके चलो, फिर देखो तुम्हारा बजट कितना है। इनकम चेंज कर दिया, प्राइस चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली बजट चेंज होगा। सामान का प्राइस फिक्स रखो, मेरी सैलरी फिक्स रखो, फिर देखो कि मैं इस सैलरी से कितने कितने सामान खरीद सकता हूं, उसका मेरा बजट क्या है। दिस इज कॉल्ड बजट लाइन। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और जो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन है ये भी ध्यान रखना, y मतलब इनकम, x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मतलब नंबर ऑफ एक्स कमोडिटी, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, वाई मतलब नंबर ऑफ वाई कमोडिटी, पी वाई मतलब प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्स खरीदूंगा 5 जो कि 100 रुपए का है, और मैं वाई खरीदूंगा 10 जो कि 200 रुपए का है, तो 5 एक्स खरीदूंगा 100 रुपए का तो 500 रुपए खर्च हो जाएगा, और 10 वाई खरीदूंगा 200 का तो कितना 2000 रुपए जो है खर्च हो जाएगा। तो जो मेरी इनकम है इसका मतलब क्या है, 2500। यही मेरा बजट है। सो y इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक है। अब बजट सेट क्या होता है, बजट सेट इज दस द कलेक्शन ऑफ द ऑल बंडल दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद देयर इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ये लाइन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये अलग अलग सेट है। जो यहाँ पे बनता है ना सेट, वो अलग अलग है। और इसके अंदर जितनी भी चीजें होती है, इस लाइन के अंदर जो पॉइंट है, लाइन के अंदर और अंदर, उसको बजट कॉन्स्टेंट बोलते हैं। यानी आपका जो बजट है ना, जो आपकी इनकम है, वो सामान पे जो खर्चा हो रहा है उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बजट कांस्टेंट। ध्यान रखना, बजट कांस्टेंट, ध्यान रखना क्लास, ठीक है। बजट कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि आपकी जो इनकम है ना, आपकी जो इनकम है वो ज्यादा या बराबर होना चाहिए जो भी प्राइसेस ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, जो भी कॉम्बिनेशन है उससे ज्यादा होना चाहिए, इक्वल और मोर होना चाहिए, ठीक है। तो बजट सेट समझ आ गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू, तो बजट सेट क्या होता है, इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट अ गिवन प्राइस एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे इनकम है 60 रुपए और वांट टू स्पेंड ऑन टू गुड्स से एक्स एंड वाई। एक्स है 2 रुपए का और वाई है 1 रुपए का, ठीक है। 60 रुपए उसकी इनकम है। अगर वो एक्स को जीरो, यहाँ पे एक चीज जीरो हो सकता है, इसी में नहीं हो सकता था। अगर आपने एक्स को जीरो खरीदा तो वाई आप 60 खरीद सकते हो, क्योंकि वाई 1 रुपए का है, 1 है, और आपके पास 60 रुपए। अगर आपने 10 एक्स खरीदा तो आपके 10 रुपए, कितने रुपए खर्च हो गए, एक्स 2 रुपए का है तो 20 रुपए खर्च हो गए आपके पास, तो 40 रुपए बचे, और 1 रुपए का है तो 40 खरीद सकते हो। अगर आपने एक्स को 30 खरीदा तो 30 इंटू 2 60 रुपए खर्च हो गए, वाई जीरो है तो यहाँ पे वाई कुछ नहीं खरीदोगे। अगर यहाँ पे आपने एक्स जो खरीदा वो मान लो 25 खरीदा है, तो 25 इंटू 2 एक्स पे 50 रुपए खर्च हो गए, और वाई 1 रुपए का है तो 10 रुपए, 50 प्लस 10 टोटल कितना हो गया, 60 रुपए। यहाँ पे 60 रुपए खर्च हो गया। सो दिस इज कॉल्ड बजट सेट। तो ये जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बने हुए हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट। और ये अपने बजट में खरीद सकते हो तो इसको बोलते हैं अटेनेबल और फीजिएबल, जो आप अटेन कर सकते हो, जो आप खरीद सकते हो। तो अटेनेबल और फीजिएबल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, जिसे आप खरीद सकते हो, जो आपके बजट के अंदर है। और अनअटेनेबल मतलब नॉन फीजिबल, जो आपके बजट से बाहर है। बजट लाइन का भी एक स्लोप होता है। जैसे अगर मैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो 2 रुपए खर्च हो रहा है तो 40 रुपए खर्च हो गया, और ये 1 रुपए का है तो 30, 70 रुपए, बजट आपका 60 था, तो ये अनअटेनेबल है। आप देख लेना कि भाई अगर आप 15 एक्स खरीदोगे, एक्स है 2 रुपए का तो 30 रुपए खर्च हो गया, वाई खरीदोगे 40 और वाई है 1 रुपए का, तो 30 प्लस 40 70 रुपए। आपका बजट कितना था पहले, 60, तो ये अनअटेनेबल हो गया। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी स्लोप ऑफ बजट लाइन पहले भी पूछा जा चुका है, -P1/P2। तो प्राइस का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन, लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ, क्योंकि एक के लिए बजट बढ़ता है तो दूसरे के लिए ऑब्वियसली बजट जो है वो आपका कम हो जाएगा। रोटेशन और शिफ्ट, अगर किसी भी पीपीसी की तरह अगर किसी भी एक कमोडिटी में चेंज आता है उसको बोलते हैं रोटेशन।
अगर दोनों कमोडिटी में एक साथ चेंज आ गया उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट। जैसे यहां बजट लाइन था, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन कहां शिफ्ट होगी, राइट। अगर आपकी इनकम घटेगी तो बजट लाइन कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले एक्स इतना खरीदते थे, वाई इतना खरीदते, अब आप एक्स इतना खरीदोगे, वाई इतना खरीदोगे। इफेक्ट ऑन बजट लाइन व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, अगर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बदलता है तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा। जैसे रिडक्शन इन प्राइस एक्स सस्ता हो गया, तो पहले आप एक्स इतना खरीदते थे, एक्स सस्ता हो गया तो आप ज्यादा खरीद सकते हो, रोटेट राइट, इसको क्या बोलते हैं, रोटेट राइट। अगर एक्स महंगा हो गया तो एक्स को आप कम खरीदोगे, तो रोटेट लेफ्ट। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ वाई, वाई जो है वो सस्ता हो गया, तो पहले वाई इतना खरीदते थे, वाई सस्ता हो गया तो वाई आप इतना खरीदोगे, रोटेट अपवर्ड, ठीक है। अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई महंगा हो गया तो पहले इतना खरीदते थे, अब आप कम खरीदोगे ना, महंगा हो गया तो रोटेट डाउनवर्ड। तो आप ये मत समझना प्राइस का और इसका रेशियो मतलब रिलेशन सेम है। जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो बजट कम हो जाएगा तो नीचे, प्राइस घट रहा है तो बजट बढ़ जाएगा ऊपर। एक में है तो रोटेट अप, रोटेट डाउन, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट। अगर दोनों में है, दोनों का प्राइस सस्ता हो गया, मान लो दोनों सस्ता हो गया तो बजट लाइन राइट शिफ्ट होगा, दोनों महंगा हो गया तो बजट लाइन लेफ्ट शिफ्ट होगा, ध्यान रखना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं, ठीक है। अ रैशनल कंज्यूमर वुड बी लाइक टू हैव मोर ऑफ वन गुड विदाउट लेस ऑफ अदर। ध्यान रखना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसे कहते हैं, अ रैशनल कंज्यूमर वुड लाइक टू हैव मोर ऑफ वन गुड। कोई भी बुद्धिमान कंज्यूमर एक सामान ज्यादा चाहता है लेकिन दूसरा कम भी नहीं चाहता। जैसे 2 और 3 तो यहाँ पे 2 से ज्यादा है 3 और जो y है वो कम भी नहीं है, तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं, जो अच्छा बंडल है, किफायती फायदे का सौदा, उसको बोलते हैं क्लास मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लास्ट हमारा केस है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से। ये चीज पेपर में आ सकती है, ध्यान समझना, नेक्स्ट 5 मिनट्स में खत्म करूंगा इसको। और ध्यान रखना, कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा, देखो ये कई सारे इंडिफरेंस कर्व बनते हैं और ये बजट लाइन है, जो बजट लाइन जिस इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट बन के पास होगा उसको हम लोग जो बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी कि जो बजट लाइन का स्लोप है और जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, अनगिनत इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं, जिस इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट बन के पास हो। आपने पढ़ा भी होगा टेंजेंट, सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पॉइंट को छू के निकलता है टेंजेंट, तो देखो ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम याद आया, 10th में पढ़ा होगा आपने उन्हें, मैथ्स के अंदर सर्कल चैप्टर में। तो ये आपका हो गया, जो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट बन के पास होता है वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन मेक्स टेंजेंट ऑन इंडिफरेंस कर्व, और एट द पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन इन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ये हो गया स्लोप ऑफ बजट लाइन। जब दोनों आपस में बराबर होगा एमआरएस एक्स वाई, तो समझ जाना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अगर आप इसे नेगेटिव दिखाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब सेम ही है। नेगेटिव सिर्फ रिलेशनशिप को बताता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। हियर एमआरएस कंटिन्यू फॉल, और एमआरएस कंटिन्यू फॉल होगा। देखो यहाँ पे लगा इन द अबव डायग्राम पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बजट लाइन जो है टेंजेंट आईसी 2 के ऊपर बन रहा है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ आईसी स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर है, दोनों का स्लोप जहां बराबर होगा वो इक्विलिब्रियम का होगा आईसी अप्रोच से। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने सिखाया है कि जो आईसी राइट साइड होगा वो ज्यादा सैटिस्फैक्शन देगा, तो यार आईसी 3 ज्यादा सैटिस्फैक्शन देगा तो आईसी 3 पे इक्विलिब्रियम आना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आईसी 3 उसके बजट से बाहर है, बजट लाइन से देखो बाहर चला गया ना, बजट लाइन तो उसका यही है, तो उससे बाहर चला गया तो वैसे भी नहीं खरीद सकता वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट। अब आखिरी जो चीज है, यहां से सवाल आता है पेपर में, तो मैं थोड़ा धीरे कराऊंगा, ध्यान समझना। अगर एमआरएस एक्स वाई और पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है, एमआरएस एक्स वाई इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पी एक्स अपॉन पी वाई इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। यानी प्राइस रेशियो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको ना मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं एमआरएस एक्स वाई को। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इट मींस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो अगर एमआरएस एक्स वाई, ध्यान समझना, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, तो इसका मतलब कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इट मींस
to obtain more of X, the consumer is willing to sacrifice more of Y as compared to what is required in market. It induces the consumer to buy. अच्छा, अगर ऐसा हो कि MRS XY जो है वो ज्यादा है PX अपॉन PY से, इसका मतलब क्या है? मोर यूनिट ऑफ X, आप X को ज्यादा खरीदने के लिए आप Y को ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो, व्हाट इज कंपेयर टू इन मार्केट। मतलब एक X के लिए आप Y को ज्यादा सेक्रीफाइस करो। MRS XY का मतलब यह है कि जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ज्यादा है। MRS XY को ऐसे समझो आप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई ज्यादा है, आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। इट इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय मोर एक्स, वो और ज्यादा एक्स को खरीदेगा। As a result, MRS fall and continue to fall till it becomes equal to the price ratio and equilibrium established. तो आपको अगर मैं सीधा सीधा टू द पॉइंट, मुझे पता है आप कंक्लूड नहीं कर पाए उसको, तो मैं कंक्लूड कर देता हूं। अगर MRS XY ज्यादा है तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर कंज्यूम मोर एक्स, तो वो और एक्स को खरीदेगा ताकि उससे सेटिस्फेक्शन कम मिले और ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। जो ज्यादा है, मैंने यही चीज आपको टू कमोडिटी केस में बताया था, जो ज्यादा है कंज्यूमर उसको ही ज्यादा खरीदेगा। अगर ये ज्यादा है, अगर मान लो कि MRS XY जो है वो कम है और PX अपॉन PY ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इन अदर वर्ड्स, MRS अगर XY प्राइस रेशियो से ज्यादा है या फिर MRE मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज से ज्यादा है, रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस Y टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ X, है ना, वो ज्यादा है। MRS बड़ा है, रेट एट विच कंज्यूमर सैक्रिफाइस Y मोर यूनिट ऑफ X, तो फिर वो क्या करेगा क्लास? वो और X को ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, वो ज्यादा, वो कंज्यूमर को इंड्यूस करेगा वो ज्यादा X खरीदे ताकि X से सेटिस्फेक्शन कम हो। भाई वो ज्यादा वाई छोड़ने को तैयार है, भाई इतना वाई छोड़ने को तैयार है एक एक्स के लिए, तो जो ज्यादा कंज्यूम करेगा ना एक्स, तो फिर वाई की अहमियत समझ आ जाएगी, उसको वाई को ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करेगा और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर पीएक्स और पीवाई का रेशियो ज्यादा है, इट मींस ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ एक्स, द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस ऑफ वाई, तो भैया उसमें वाई को वो कम सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई को देना नहीं चाह रहा। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय इन द मार्केट? इट इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करेगा? बाय लेस एक्स, तो कंज्यूमर एक्स को कम खरीदेगा और जब वो x को कम खरीदेगा तो y ज्यादा खरीदेगा। यहाँ पे मोर x तो है, वो है लेस y। तो ये पेज आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये तब तक जब तक इक्विलिब्रियम में आना, जो ज्यादा है वो उसे और ज्यादा कंज्यूम करेगा ताकि उससे सेटिस्फेक्शन कम मिले। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी। प्राइस रेशियो को ही मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखना। प्राइस रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, आ सकता है एमसीक्यू में, ये इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ, आ सकता है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही बहुत है। अब आप SPCC ऐप पे जाके सारे के सारे मॉक्स लगाओ, 11 मॉक्स, 21 मॉक्स जितने भी लगा सकते हो। और मॉक्स बहुत जरूरी, जरूर लगा के जाना, उसमें आपको इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो मजा आएगा आपको बनाने में। अब आपने चैप्टर पढ़ लिया पूरा का पूरा, डिलीटेड पोर्शन भी कर लिया, अब आपको मजा आएगा उसको बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।